बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मुल्तान पब्लिक स्कूल और कॉलेज की तरफ से आपकी उर्दू की मुअल्लिमा कमल अवैस हूँ। आइए प्यारे बच्चों, हम जमात जूनियर मॉन्टेसरी की किताब नन्हे उर्दू दान से उर्दू का सबक पढ़ते हैं। तो बताइए बच्चों, कौन कौन से बच्चों को अपनी किताब का नाम याद हो गया है? जी हाँ, शाबाश। आप सबको याद हो गया कि आपकी किताब का नाम है नन्हे उर्दू दान। तो बच्चों, अगला काम शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे? जी हाँ, हम अगला काम शुरू करने से पहले अपने पिछले काम की दोहराई करेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने उर्दू में पढ़ा है अलिफ, और अलिफ के बाद क्या आता है? जी हाँ, अलिफ के बाद आता है अलिफ मद आ, बे के बाद आता है पे, पे के बाद आता है ते, ते के बाद आता है टे, टे के बाद आता है से। बे, पे, ते, टे और से, ये सब एक जैसे दिखाई देते हैं, है ना? इनमें फ़र्क बस क्या है? इनमें फ़र्क बस नुक्तों का है। इनको हम बे का ख़ानदान भी कहते हैं। क्या आपको मालूम है ख़ानदान क्या होता है? मैं बताती हूँ आपको। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, ये सब रहते हैं ना, और इकट्ठे रहते हैं। ठीक, ये आपका ख़ानदान है। ठीक है, इसी तरह बे का भी ख़ानदान है, जिसमें बे, पे, ते, टे और से रहते हैं। अब हम बे के ख़ानदान की कहानी सुनते हैं। बे के ख़ानदान में पे, ते, टे और से रहती थीं। ये पांचों बहनें थीं। इनका कोई भाई भी नहीं था। इनमें जो सबसे बड़ी थी ना, वो बे थी। इन सब की शक्लें और कद भी एक जैसे थे। ठीक है ना? और एक दिन इन सब ने सोचा कि क्यों ना हम बाग की सैर को जाएं। सब खुशी खुशी तैयार हो गए। जब आपको भी अम्मी और अब्बू कहते हैं कि आओ सैर को चलें, तो आप भी खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं ना? इसी तरह बे का खानदान भी खुशी खुशी तैयार हो गया। बे ने अपने साथ एक रोटी भी ले ली। उसने सोचा वहां पर मुझे भूख भी तो लगेगी ना, इसलिए बे के नीचे एक नुक्ता आता है। बे के साथ ब बंदर, ब बिल्ली, ब बकरी और ब बैल भी गए, क्योंकि वो उसके दोस्त थे ना। बे ना बहुत खाती थी, इसलिए उसने अपने साथ 3 रोटियां ले ली। कितनी रोटियां ले ली? 3। इसलिए पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। पे के पास प पंखा भी था और प पतंग भी थी। उसने सोचा क्यों ना मैं ये दोनों चीज़ें अपने साथ ले जाऊं। हो सकता है बाग में गर्मी लगे, जैसे आजकल गर्मी है ना? बहुत गर्मी है ना, तो पंखे की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए उसने ऐसा सोचा। देर से तो सब्र ही नहीं हुआ। उसने क्या किया? उसने दोनों रोटियां अपने पेट में डाल ली, यानी 2 रोटियां खा ली उसने। इसीलिए ते के पेट में कितने नुक्ते होते हैं? शाबाश। ते के पेट में 2 नुक्ते होते हैं। ते के साथ त तितली भी उड़ी। ते ने त तरबूज, त तौलिया, त
तकिया भी रख लिया अपने साथ। उसने सोचा कि वहां पर वो कुछ देर आराम भी करेगी और मजे से तरबूज भी खाएगी। टे ने अपने साथ कोई रोटी ना ली, बल्कि उसने अपने सर पे टोपी रख ली। गर्मी थी ना, इसलिए उसने कहा कि मैं टोपी पहन के जाऊं। टोपी। इसीलिए टे के सर पे छोटी सी तोय होती है। टे ने एक टोकरी में टमाटर और टॉफियाँ भी रख लीं। गंदी बच्ची थी ना, टॉफियाँ खाती थी। बाकी देखें सब बहनें उसकी क्या खाना खाती थी, रोटियाँ खाती थी, लेकिन वो जो है टे जो है वो टॉफियाँ खाती थी। भाई से तो टे से भी ज्यादा खाती थी। उसने अपने पेट में 3 रोटियां डाल ली। ठीक है, मतलब उसने 3 रोटियां उसी टाइम खा ली। ठीक है, इसीलिए से के पेट में 3 नुक्ते आते हैं। से ने अपने साथ बहुत सारा समर भी ले लिया। आपको मालूम है ना समर क्या होता है? जब बहुत सारे फल इकट्ठे होते हैं तो हम उनको से स समर हम उनको समर कहते हैं। अब ये सब मज़े से सैर को चले। तो प्यारे बच्चों, ये थी बे के ख़ानदान की कहानी। मज़ा आया ना कहानी सुन के? चलें अब हम आज का सबक शुरू करते हैं। आज के सबक में हम पहले किताब का सफ़ा नंबर 27 दुरुस्त हर्फ पर दायरा लगाइए, ये वाला है, हल करेंगे और फिर हम जीम पढ़ेंगे, जीम की आवाज़ सीखेंगे, जीम से बनने वाली चीज़ें देखेंगे और जीम लिखने का तरीका सीखेंगे। दुरुस्त हर्फ पर दायरा लगाइए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि तस्वीर में क्या है। तो ये है आँखें। तो आँखें अलिफ से शुरू होगा या अलिफ मद आ से? शाबाश, आँखें अलिफ मद आ से शुरू होती हैं। तो अलिफ मद आ के गिर्द हम इस तरह दायरा लगा देंगे। अब है तस्वीर में बत्तख। तो बत्तख बे से शुरू होगी या पे से? बत्तख। तो बत्तख बे से शुरू होती है, तो बे के गिर्द हम दायरा लगा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद ये क्या है? तारा। तो क्या आवाज़ आ रही है? तारा। तो तारा ते से शुरू होगा या टे से? तारा। जी हाँ, शाबाश, तारा तो ते से होता है। तो हम ते के गिर्द दायरा लगा देंगे। इसी तरह अब ये क्या है? पंखा। तो पंखा पे से शुरू होगा या से? पंखा। तो पंखा पे से होता है, तो पे के गिर्द हम दायरा लगा देंगे। और उसके बाद है टोपी। तो टोपी टे से शुरू होगी या से? जल्दी से बताइए बच्चों। शाबाश, टोपी तो टे से होती है। टे टोपी। उसके बाद ये क्या है? अंडा। अंडा, आप अंडा खाते होते हैं? अच्छा, सर्दियों में खाते हैं। ठीक, शाबाश। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि अंडा अलिफ से शुरू होता है या अलिफ मद आ से? अंडा तो अलिफ से शुरू होता है। अंडा। जीम ज। ये किसकी तरह लग रहा है? सोचें सोचें। ये तो जीम जग की तरह लग रहा है। आप देखें, जीम और
जग एक जैसे लग रहे हैं। जीम के पेट में भी एक नुक्ता होता है। प्यारे बच्चों, ये आपकी किताब का सफ़ा है। आपने इन चीज़ों में बहुत अच्छे से और खूबसूरत से रंग भरने हैं। तो आइए देखते हैं आपकी किताब में जीम से क्या क्या बनता है। जीम की आवाज़ होती है ज, ज, जाला। आपको मालूम है ये क्या है जाला? ये अक्सर कमरे की छत पर और दीवारों पर लगा हुआ होता है। इसको फ़ौरन से साफ़ कर देना चाहिए, लेकिन आपने नहीं करना इसको साफ़। आपने सिर्फ अम्मी को बताना है कि यहाँ पर जाला लगा हुआ है, ठीक है? और फिर है ज, जूता, ज, जुराब, ज, जग। बच्चों एक बार फिर से मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ और उसके बाद आप पढ़िएगा, ठीक है? ज, जाला, ज, जूता, ज, जुराब, ज, जग। अब आप पढ़िए। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि जीम से मज़ीद क्या क्या चीज़ें बनती हैं। ज, जामन। मज़े के जामन। जीम, ज, जहाज। ज, जाली। ज, जंगल। जंगल में तो बहुत सारे जानवर होते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहे हैं ना, हाथी भी है, शेर भी है, बहुत सारे जानवर होते हैं जंगल में। अब हम जीम लिखने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ एक लाइन लगाएंगे। उसके बाद उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ को जाएंगे और उसके बाद हम स्लाइड लेंगे झूं, और नीचे और नीचे, और फिर हम इसका पेट बना देंगे और जीम के अंदर एक नुक्ता। तो बच्चों ये आपकी किताब का सफ़ा है। इसमें आपने नुक्तों को आपस में मिलाते हुए जीम लिखना है और जीम के पेज में एक नुक्ता भी लगाना है, ठीक है ना? अब तो आपको जीम लिखना आ गया होगा, तो जल्दी से प्यारा प्यारा सा जीम लिखिए। अब वक्त हुआ है जीम की कहानी सुनने का। ओह, ये हम कहाँ पर आ गए और जीम हमें कहाँ पर लेकर आ गया? जीम खुद तो नजर ही नहीं आ रहा। अरे ये रहा जीम। जीम तो हमें जंगल की सैर को लाया है। यहाँ पर तो बहुत सारे जानवर भी हैं। आपको मालूम है जंगल में तो बहुत सारे जानवर होते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे जानवर हैं। यहाँ पर तो बहुत सारी झाड़ियाँ भी हैं। अरे यहाँ पर तो एक जादूगर भी है और वो जादू करके टोपी से खरगोश को निकाल रहा है, आप देख रहे हैं? तो प्यारे बच्चों, क्या आप जादूगर के साथ जो दरख्त है उस पर जाला देख सकते हैं? तो बच्चों बताइए, आपको इस जंगल में कुछ और भी जीम वाला नजर आ रहा है? सोचिए। जी हाँ, शाबाश। जीम, जूते। तो प्यारे बच्चों, जीम अपने साथ जूते भी लाया है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने बहुत सारे जीम से शुरू होने वाले लफ्ज़ पढ़े, जिसमें जंगल, जाला, जादूगर, जानवर, जूते, झाड़ियाँ।
तो प्यारे बच्चों, अब आपने अपने घर में जीम से शुरू होने वाली चीज़ों को तलाश करना है। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में हमने क्या पढ़ा? शाबाश! आज के सबक में हमने दुरुस्त हर्फ पर दायरा लगाइए वाला किताब का सफ़ा हल किया और इसके अलावा हमने जीम पढ़ा, जीम की आवाज़ सीखी, जीम से बनने वाली चीज़ें देखी और जीम लिखने का तरीका सीखा। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ सबक बहुत अच्छी तरह से याद हो गया होगा और आप किताब के इन सफ़हात को बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।